आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आप सबके बीच में लेकर आए एक और नई जानकारी, नई न्यू वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल 67th मैन रिक्वायरमेंट 2026 यानी पोस्ट डेट जनवरी 2026 PM। ठीक है, यानी ज्वाइन इंडियन आर्मी भारतीय सेना। यानी आप लोगों का सपना है अगर भारतीय सेना में जाने का, तो आप लोगों के लिए ये गोल्डन चांस है अपने तन पर वर्दी सजाने का, भारत की सेवा करने का, यानी अपने देश की सेवा करने का। तो आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए, इसमें फॉर्म ज़रूर डालिए और अपने सपने को साकार कीजिए। ओके, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके बारे में, देख लो। ये सरकारी रिजल्ट पर मैंने बता रही हूँ, सरकारी रिजल्ट जिस पर आप लोगों को भरोसा है खूब, इसलिए। ठीक है, सरकारी रिजल्ट पर सभी को मतलब सभी को एक भरोसा होता है कि हाँ इस पे फेक कोई जानकारी नहीं होती है। इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल 67th मैन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 2026। इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल 67th मैन एग्जामिनेशन 2026 शॉर्ट डिटेल्स, यानी उसकी डिटेल्स सारी दी गई है सरकारी रिजल्ट.com। यानी ऑनलाइन यानी इसके फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म जो है 7 जनवरी से होने वाले हैं और इसके लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो ये 5 फरवरी रहने वाली है। तो आप लोग 1 महीने का टाइम लगभग मिल रहा है। लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट 5 फरवरी रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट सून है और एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें हमारे जब पहले तो फॉर्म अप्लाई करना है हमको। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस, यानी नो एप्लीकेशन फ़ीस इज रिक्वायरमेंट फॉर एनी कैंडिडेट, यानी किसी भी कैंडिडेट से कोई भी फ़ीस लगने वाली नहीं है। ठीक है, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल 67th मैन अप्रैल नोटिफिकेशन 2026 एज लिमिट एज ऑन 1 अक्टूबर 2026 यानी 2026। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि इसमें जो है आपकी एज काउंट की गई है, तो वो इसके मतलब एज काउंट कब से कब तक की गई है, तो आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। यानी कि मिनिमम आपकी एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 27 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट बोर्न बिटवीन, यानी कैंडिडेट का जन्म जो है किस मतलब कि उसको जैसे 1 अप्रैल 1999 टू 31 अप्रैल 2026, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, जिससे आपका इसमें फॉर्म फिल हो सकेगा। ठीक है, मैक्सिमम एज 35 साल फॉर विंडोज। कैंडिडेट मस्ट बी बोर्न बिटवीन 1 अप्रैल यानी 1999 एंड 31 मार्च 2006। इंडियन प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन फॉर द आर्मी एसएससी टेक्निकल मैन अप्रैल पोजीशन पर एज पर देयर रेगुलेशन, यानी कितनी पोजीशन, इसमें कितनी पोस्टें रहने वाली हैं, टोटल 350 पोस्ट रहने वाली है। 10 मतलब 10 टेटिव, यानी इसमें पोस्ट बढ़ भी सकती हैं, यानी कि क्लियर नहीं है अभी, इसकी बढ़ भी सकती हैं कि पोस्ट और भी बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है, इतना यहाँ पे पोस्ट नेम दिए गए हैं, यहाँ पे कितनी पोस्टें रहने वाली हैं। ये मेंस मतलब कि मेंस के लिए, वुमेंस के लिए भी दे रखी हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यही वुमेंस के लिए भी रहने वाली है। ठीक है, और आगे आप जब भी फॉर्म फिल करें तो ये नोट मतलब पढ़ भी ज़रूर लेना। यानी कि छात्रों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। ठीक है सर, मतलब सभी को। ठीक है सर, और इसका इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल, इसका मतलब कि प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो यानी सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी इसमें फिजिकल कहीं भी नहीं दे रखा है, यानी कि कोई भी फिजिकल से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, यानी कि ज्वाइन अब ये इसको छोड़ो। ठीक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। इसके बाद सेम प्रोसेस आपकी उसमें भी रहने वाली है वुमेंस के लिए भी। ठीक है, तो मैं बैक जाती हूँ। तो आपकी सेम प्रोसेस ही रहने वाली है वुमेंस के लिए भी। ठीक है, यानी कि यहाँ से
डेट से मतलब कि उसमें एज लिमिट वुमेंस के लिए क्या रहने वाली है, मतलब कि कितने साल से कितने साल, मतलब डेट तो वही रहने वाली है फॉर्म फिल करने की, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे सेम एज काउंट भी सेम, मतलब हाँ यहाँ पे किया गया है कि यहाँ पे मैं मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 20 साल, मैक्सिमम 27 साल, और कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन यानी 1 अक्टूबर 1999 से 30 अक्टूबर 2006 तक होनी चाहिए, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम एज 35 साल होनी, 35 साल फॉर विंडोज, ठीक है। इंडियन प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन फॉर द आर्मी एसएससी टेक्निकल 67th वुमेंस पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशन, यानी इसमें जो है महिलाओं के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली है, 30 पोस्ट रहने वाली हैं, यानी कि आज के आज अब जो है हमारे यहाँ पे हर विभाग में लड़कियों का भी बराबरी, मतलब सभी को मौका मिल रहा है, हर पोस्ट हर उसमें विभाग में सभी को मौका मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए, ठीक है। जिसका भी देश की सेवा करने का सपना है तो आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। इसके बाद ये दे रखा है इसमें कितनी पोस्टें रहने वाली हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस है उसकी भी, जैसे जो उसमें थी बस सेम वही है, ठीक है। सब आप लोगों में यहाँ तक आप जानकारी दी हूँ तो आप लोगों